उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा जी हमारे साथ हैं। मोहसिन जी, अहमदाबाद ब्लास्ट में कल जिस तरीके से सज़ा सुनाई गई है, 38 लोगों को फांसी की सज़ा है, 11 को आजीवन कारावास की सज़ा, इसके बाद राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो लोग उसमें दोषी पाए गए हैं उनके संबंध समाजवादी पार्टी से हैं। अगर आप यूं देखें कि अगर आप चुनाव के दौरान आपने देखा हो या उससे पहले भी समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा या समाजवादी पार्टी के द्वारा बार बार ये कहा जाता रहा है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो जो इनोसेंट लोग हैं जिन पे आतंकवाद के मुकदमे हैं हम हटा लेंगे। तो ये अपने आप को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं जरूर, जिनको समर्थन विपक्षी दलों से मिलता है और उसी का परिणाम है। क्योंकि आतंकवादियों को जब फांसी दी जाती है तो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा रोती हुई नजर आती हैं। अगर आतंकवादियों को एटीएस पकड़ती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। और ऐसे ही जमीयतुल उलमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी, इन जैसे लोग, इनको समर्थन मिलता है ना विरोधियों से। जो विपक्ष है हमारा, भाजपा का जो विपक्ष है, उससे समर्थन मिलता है। ये उसका परिणाम है कि आज वो कह रहे हैं कि हमें न्यायालय पर भरोसा नहीं है। मतलब आतंकवादी जिन्होंने हजारों लोगों को मारा, देश के दुश्मन थे, उनको आज फांसी की सजा हुई। हम उनके आंसू पोंछ पा रहे हैं जिनके परिवारजनों को खोया है हमने उस आतंकी हमले में, और ये कह रहे हैं कि हम उनके लिए आगे अदालत में जाएंगे क्योंकि वो निर्दोष हैं। उन्होंने तो ये तर्क दिया क्योंकि पिछली भी कई उन्होंने 3-4 अलग अलग बम ब्लास्ट का जिक्र किया, 3-4 और आतंकी गतिविधियों का जिक्र किया जिसमें लोगों को फांसी की सजा हो गई थी। हाई कोर्ट तक से सजा जो है वो हो गई थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को जो सजा थी उसको खत्म किया। तो आपको नहीं लगता कि मतलब कहीं ना कहीं अगर उन्होंने लड़ाई लड़ी है पिछले दिनों में तो उसका उनको फायदा मिले, इसलिए वो लड़ाई लड़ने के लिए खाली आतंकवादी ही मिले हैं? मतलब दोषियों को निर्दोष साबित करना, वो भी आतंकियों को, जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया हो, देश में लोगों को मारा हो और देश के खिलाफ आए हों वो, और आज उनको अगर देश की अदालत ने 13 साल के बाद फांसी की सजा सुनाई हो और उम्र कैद दी हो तो उनको सजा से आप मुक्त कराने के लिए आएंगे। आप देश हित में काम नहीं करेंगे। आप अपने ही कौम के लोगों के लिए, कम से कम नौजवानों के लिए, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की बात कर लेते तो मैं मान जाता कि आप बड़े पॉजिटिव हैं। लेकिन आज भी आपके दिल में अगर कोई बात आ रही है तो ये आतंकी कैसे छूट जाएं, जिससे कि आपको जो है एक बल मिले और आपको विरोधी जो हमारे हैं विपक्ष के लोग जो कहते रहते हैं कि हम आतंकियों को छोड़ देंगे, जिनके ऊपर मुकदमे हैं वो इनोसेंट हैं, और ये अरशद मदनी साहब कह रहे हैं कि वो लोग जो हैं उनको हम ऊपर की अदालत, अरे भाई जिनको सजा हो चुकी, जो देश के दोषी हैं, उनके लिए आप जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस से पूछिए, ये सपा से पूछिए, बहुजन समाज पार्टी से पूछिए, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, ऐसे लोगों को महिमा मंडित किया है, ये उसका परिणाम है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। लेकिन ये बता दें हम कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और आदरणीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी इन्हीं लोगों ने पलटवाया था। जब शाहबानो केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था तो वो तो निर्णय हो गया था ना, उस निर्णय को भी इन्होंने राजीव गांधी पर दबाव बनाकर कांग्रेस की सरकार पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बदलवा दिया था। तो ये तो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। पर सर, जो अगर आपने जजमेत उलेमा का जिक्र किया, पर जो एक तस्वीर वायरल हो रही है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ, उन 1-2 लोगों की तस्वीर वायरल हो रही है जिनके ऊपर जिनको सजा हुई है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर आप ये कहें कि साहब हम तो राजनेता हैं और हमारे साथ तस्वीर आ गई होगी, यही कहता है नेता आमतौर से, लेकिन अभी तक अपराधी में और आतंकवादी में बड़ा फर्क होता है। अपराध का कोई आरोपी तो मान सकता हूं किसी के मंच पर चला जाए तो नेता नहीं ध्यान देता है, लेकिन अगर आतंकी आपके मंच पर घूम रहे हैं तो इसके लिए तो चिंता का विषय है। और इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश और देश की जनता सतर्क हो गई है और आज सुरक्षित हाथों में देश को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश को आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में दिया है, जहां कानून का राज स्थापित हुआ है। आज यही तो परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज और देश में सुरक्षा हमारी बढ़ी है। आज हमारे सुरक्षा और हमारी एजेंसियां दूसरे मुल्कों में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने के लिए ताकत रखती हैं, क्षमता रखती हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी। हमारी सरकार में कोई फैसला नहीं पलटवा सकता है। सर, एक चीज़ समझना चाहूँगा, इन तमाम चीज़ों का असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कैसे पड़ेगा, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि कल तीसरे चरण का मतदान है और जहाँ पर मतदान है वहाँ को लेकर के ये एक आम धारणा है कि वो समाजवादी पार्टी की बेल्ट मानी जाती है, क्योंकि मैनपुरी से लेकर के इटावा उनका पुराना गढ़ है। तो उसको कैसे देखते हैं और कितना असर पड़ेगा इन तमाम चीज़ों का? देखिए, जहाँ तक रही बात चुनाव एक अच्छे माहौल में हो रहा है। कानून व्यवस्था और
विकास के मुद्दे पर चुनाव तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी लहर है उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, क्योंकि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। लेकिन हाँ, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आदरणीय योगी जी ने जिस तरह से कार्य किया है 5 सालों में और उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया है, आतंक मुक्त किया है, तो ये उसका परिणाम है। लेकिन आज जिन लोगों के नाम आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से उनका कनेक्शन निकल रहा है, तो ये उनको जरूर सोचना पड़ेगा। जो लोग देश हित में राजनीति कर रहे हैं, जनहित के लिए राजनीति कर रहे हैं, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट करें या ना करें। ये उनको सोचना होगा, क्योंकि देश के खिलाफ जो लोग हैं, जिनको फांसी की सजा हुई है, जिनको उम्र कैद की सजा हुई है, ऐसे लोग समाजवादी पार्टी के मंच पर दिखाई दिए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना होगा। मदनी को कोई सलाह देना चाहेंगे मोहसिन रजा? नहीं, बिल्कुल भी। मैंने कहा ना कि उनकी उम्र है, उन्होंने दुनिया देखी है, उन्होंने सन 47 से लेकर आज तक देखा है। उन्हें चाहिए है कि देश हित में और अपने समाज के हित में कोई अच्छे सुझाव हो तो जरूर दें, लेकिन आतंकियों के लिए मुकदमे लड़के अपना वक्त ज़ाया न करें, ना अपना अनुभव खराब करें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे मोहसिन रजा को जनरल पब्लिक से बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश भारती के साथ विवेक नेटवर्क, लखनऊ।